की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कारक। कारक होते क्या है दोस्तों, कारक के भेद के नाम लिखिए। तो कर्ता कारक एक होता है कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, एक होता है संबोधन कारक। यानी कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की, अधिकरण में पर, असंबोधन हे अरे अजी अहो। तो दोस्तों आज के सेशन में हम लोग कर्ता ने कर्म को यही सब हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब और शेयर और लाइक करने से आपका कोई रुपया जो है नहीं कटने वाला है। और उससे सब्सक्राइब और लाइक शेयर करने से हमारा मोटिवेशन अंदर से बढ़ता है। और वीडियो बनाने के जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता 2022 का, तब तक हम लोग इस चैनल पर डेली वीडियो अपलोड करेंगे, हर चैप्टर बाई चैप्टर का, हर सब्जेक्ट का। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज कारक देखने वाले हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी व्याकरण। ठीक है, आज हम लोग हिंदी व्याकरण कारक देखने वाले हैं दोस्तों, ऑब्जेक्टिव VVI 2022। ठीक है, पूरा कारक एक ही वीडियो में हम लोग आज देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से आप लोग देखिए कारक के भेद के नाम लिखिए। ठीक है, चिन्ह सहित। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, एक होता है कर्ता कारक, होता है कर्म कारक, एक होता है करण कारक, एक होता है संप्रदान कारक, एक अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। ठीक है, तो कर्ता ने या शून्य भी हो सकता है, कर्म को शून्य भी हो सकता है, इसके लिए भी करण से, संप्रदान को के लिए, अपदान से, संबंध काके की या रारे री भी हो जाता है, अधिकरण में पर या पय पर भी हो सकता है। ठीक है, संबोधन हे अरे अजी अहो। ठीक है दोस्तों, तो इतना दोस्तों आप लोग इसका 8 को जो है कारक कितने होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा कि कारक 8 होते हैं। ठीक है, तो इस पर हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप किस तरह से पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप इसका देख ही लेते हैं। चलिए, तो क्या है दोस्तों इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, तो यहाँ रहा आपके सवाल। देखिए तो दोस्तों फर्स्ट सवाल है आपकी सीरीज पर। चलिए, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इधर राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे हम लोग कारक कहते हैं। 2 नंबर क्रिया के करने वाले को क्या कहते हैं दोस्तों, क्रिया के करने वाले को हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट होगा, जो क्रिया करता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। ठीक है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखते हैं, जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उससे हम लोग क्या कहते हैं। तो जिस पदार्थ पर कर्ता की क्रिया का फल पड़ता है उसको हम कर्म कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी इधर राइट होगा। चलिए आगे देख लेते हैं, जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यवहार होता है उसे कहते हैं। तो जिस शब्द की सहायता से क्रिया का व्यवहार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इधर राइट होगा, करण कारक कहते हैं। चलिए लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे कहते हैं। तो जिसके लिए दोस्तों क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर संप्रदान कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर सीधा करेक्ट हो जाएगा। तो जिसके लिए क्रिया की जाती है या जिससे कुछ दिया जाता है उसे हम लोग संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला है, संज्ञा तथा सर्वनाम के जिस रूप से उससे किसी का अलग होना, डरना, उत्पत्ति होना आदि पता चले उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अपदान कारक कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। जैसे पेड़ से पता गिरता है। ठीक है, मतलब पेड़ से पता गिर गया मतलब अलग हो गया पेड़ से। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला हम लोग सवाल देखते हैं 7 नंबर, जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी दूसरे शब्द का संबंध या लगाव जान पड़े उसे हम लोग क्या कहते हैं, संबंध कारक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, ऑप्शन नंबर डी इज राइट होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को कहते हैं। तो क्रिया या
आधार को सूचित करने वाले संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को क्या कहते हैं दोस्तों? तो अधिकरण कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा, अधिकरण कहते हैं। चलिए हम नेक्स्ट वाला लाइन नंबर देख लेते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया या पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग संबोधन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, संबोधन कारक कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट होगा। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अमृत कलम से लिखती है, मतलब अमृता जो सॉरी दोस्तों, अमृता कलम से लिखती है, इस वाक्य में कलम से में कौन सा कारक है दोस्तों? करण कारक होगा। ठीक है, करण कारक होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। कर्ता ने कर्म को करण से देखे थे से आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा? करण कारक होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक है। ठीक है दोस्तों, संप्रदान कारक होगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट। कैसे होता है? कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, ठीक है, यहाँ को आया है तो इसका आंसर संप्रदान कारक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, अपादान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल 13 नंबर देखते हैं। बंदर पेड़ पर बैठा है, इस वाक्य में कौन पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग है? देखिए दोस्तों, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अधिकरण कारक हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। मित्र मुझे माफ़ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी संबोधन कारक है। ठीक है, संबोधित किया जा रहा है कि मुझे क्या करना है? मित्र माफ़ करो। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 15 नंबर। नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर एक कर्ता कारक का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, कर्ता कारक का। अगला सवाल देखते हैं। राशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कर्म कारक। ठीक है, कर्म, कर्ता ने कर्म को। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 17 नंबर। श्रेयस्कर साइकिल से विद्यालय जाता है, इस वाक्य में से किस कारक के रूप में? से करण कारक का रूप है। ठीक है, करण कारक का जो है रूप है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट वाला 18 नंबर देखते हैं। माँ चाकू से सब्जी काटती है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? तो माँ चाकू से सब्जी काटती है मतलब करण। ठीक है, तो इसमें भी से आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 19 नंबर। शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, से शिक्षक जो है छात्रों को ज्ञान देती है, इस वाक्य में को किस कारक के रूप में? संप्रदान कारक। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर सी इधर राइट होगा, संप्रदान कारक का। अगला सवाल देख लेते हैं हम लोग। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किस कारक के रूप है? तो फिर से संप्रदान कारक को आया है तो दोस्तों संप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। पेड़ से पता गिरता है, इस वाक्य में किस कारक का विभक्ति है? दोस्तों पेड़ से पता गिरता है मतलब अलग होता है, मतलब अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अपादान कारक हो जाएगा। अगला हम लोग नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। वह छत से गिर पड़ा, तो वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में किस कारक का रूप है? देखिए दोस्तों, छत से गिर के आगे जमीन पर यानी कि अलग हो गया, ये भी अपादान कारक में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला हम लोग सवाल देखते हैं 23 नंबर। मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, इस वाक्य में से किस कारक का रूप है? अपादान कारक। ठीक है दोस्तों, अपादान कारक ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से, ठीक है, अलग किया यानी कि अलमारी से निकाल के ले गया। यानी राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का किस कारक के रूप है? संबंध कारक का रूप है। ठीक है, तो संबंध कारक, राकेश का भाई और संबंध है राकेश का, इसलिए वहाँ से चला गया। चलिए हो जाएगा संबंध कारक। अगला हम लोग सवाल देखते हैं। उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में के किस कारक के रूप है? संबंध कारक हो जाएगा दोस्तों। उसके घर के पास ही संबंध है कि क्या है? स्टेशन है। दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में कि किस कारक की विभक्ति है? तो इसका आंसर भी संबंध कारक हो जाएगा, क्योंकि उसकी बहन का संबंध है। ठीक है दोस्तों, कि वो बहुत तेज है। अगला सवाल है। तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है? तो ये भी संबंध हो जाएगा।
अगला हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक का विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संबंध कारक का। अगला नेक्स्ट सवाल 30 नंबर देख लेते हैं, 29 नंबर, तुम्हारी बहन खेल रही है, इस वाक्य में तुम्हारी किस कारक के रूप है? अभी संबंध कारक का हो जाएगा, तुम्हारा तुम्हारी सब संबंध कारक का हो जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल 30 नंबर, अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक का विभक्ति का रूप है? अभी संबंध कारक, ठीक है दोस्तों, अपना घर संबंध है अपना से, ठीक है। अगला सवाल है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी किस कारक की विभक्ति है? तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस कारक में इस वाक्य में अपनी किस कारक के रूप है दोस्तों? संबंध कारक, अपना अपनी सब दोस्तों संबंध में आ जाएगा। अगला सवाल है, कर्ता कारक की विभक्ति होती है, तो कर्ता ने, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला, वह जन्म का ही भिखारी है, वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का किस कारक का विभक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करण कारक का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट होगा। अगला सवाल 34, तुम पर मैं विश्वास करता हूँ, इस वाक्य में पर किस कारक का रूप है? वो अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट, अधिकरण कारक हो जाएगा राइट आंसर। अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, टेबल पर किताबें रखी गई है, इस वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अधिकरण कारक, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा। अगला सवाल देखते हैं, हे भगवान यह लड़की तो बहुत झूठ बोलती है, इस वाक्य में हे किस कारक की विभक्ति है? तो हे जो है दोस्तों संबोधन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट हो जाएगा, संबोधन का। अगला हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अरे भूलो तुम वहाँ क्यों खड़े हो, भोलू, अरे भोलू तुम वहाँ क्यों खड़े हो, इस वाक्य में अरे किस कारक की विभक्ति है? अभी संबोधन हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द सीधा करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अगला देख लेते हैं। अगला दोस्तों है, गाने को जी करता है, इस वाक्य में गाने को में किस कारक का रूप है? तो इससे संप्रदान कारक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, संप्रदान कारक हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, आजकल के नेता उपयोग पर बिकते हैं, इस बल्ले में उपयोग पर किस कारक का विभक्ति है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संप्रदान कारक इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इधर करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 40 नंबर, यह पुस्तक मैंने 5 रुपयों में खरीदी, इस वाक्य में पुस्तक 5 रुपये में किस कारक की विभक्ति है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, करण कारक का, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी इधर करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं 41, मेरी पुस्तक अलमारी में है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो मेरी पुस्तक अलमारी में है, तो इस में कौन सी विभक्ति है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सॉरी दोस्तों, मेरी पुस्तक अलमारी में है, ठीक है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपदान से, ठीक है, अपदान से, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा? अधिकरण में पर। देखिए यहाँ अपदान जो है दोस्तों मिसफिट से लिखा गया है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अधिकरण कारक होगा क्योंकि मे पर इसमें आता है अधिकरण में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, यहाँ अपदान नहीं होगा, ऑप्शन तो डी ही होगा, लेकिन यहाँ अपदान नहीं होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, वह पुरुषों में श्रेष्ठ है, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? तो वह पुरुषों में श्रेष्ठ है मतलब अधिकरण कारक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं, लड़का पेड़ से गिर पड़ा, इसमें किस कारक की निश्चित है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, अपदान कारक, पेड़ से गिर गया अलग, तो अपदान से। बच्ची के लिए कपड़े खरीदना है, इसमें कौन सा कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संप्रदान कारक, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला सवाल है, अलमारी से किताब निकाली गई, इस वाक्य में अलमारी से कौन सी कारक है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, अलमारी से अलग कर दिया गया, ठीक है। अगला सवाल है, राम ने रावण को मारा, ठीक है, तो राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में कौन दो कारकों के चिन्ह हैं? तो कर्ता और कर्म, ठीक है, राम ने रावण को यानी कि कर्ता और कर्म, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट। चलिए हम नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, राम की गाय अच्छी है, इसमें किस कारक का चिन्ह है? संबंध कारक हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट हो जाएगा। राम की गाय क्या है दोस्तों? अच्छी है, यहाँ संबंध बताया गया कि राम की गाय, ठीक है। कारण कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? कारक के जो है दोस्तों 8 भेद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट होता है, कारक के 8 भेद होते हैं। विपत्ति में धौर्य, सॉरी दोस्तों, विपत्ति में धौर्य धारण करने चाहिए, इस वाक्य में किस कारक का रूप है?
इस वाक्य में जो है इस कारक उपाय अधिकरण इधर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 50 नंबर, कर्म कारक का विभक्ति है, तो कर्म ने कर्ता ने कर्म को, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छा लगा होगा आज के वीडियो है। इसमें हम लोग इस कारक का जो देखे थे आज उसका भेद देखे हैं, इसको चिन्ह देखे हैं और 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी देखे हैं। तो दोस्तों इतना अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके पहले घंटी के दबाकर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह का वीडियो इसको नोटिफिकेशन आसानी से तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।